नमस्कार। आपके अपनी YouTube चैनल सी राज GCR चूरू क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज का अपना आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत टॉपिक है प्रगतिवाद, फिजियोक्रेसी। क्या है? हमने पढ़ा था कि वणिकवादी मुद्रा को धन विचारते थे। वे अनुकूल व्यापार शेष सिद्धांत एवं मुद्रा परिमाण सिद्धांत के समर्थक थे। वे राजकीय हस्तक्षेप को शक्तिशाली राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक मानते थे। यानी ट्रेड वाज फोर्स ऑफ वेल्थ। वणिकवादियों के अनुसार व्यापार शक्ति का प्रतीक था। वणिकवादी नॉट ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित नहीं थे। फिजियोक्रेसी, प्रकृतिवाद, यह एक सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन है, जो फ्रांस में विकसित हुई। कहां डेवलप हुई? फ्रांस में। प्रकृतिवाद जिसका काल यानी पीरियड 1750 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक माना जाता है। 1750 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक माना जाता है। किसका? प्रगतिवाद का। इन्होंने वणिकवादी विचारधारा का कड़ा विरोध किया और कहा कि मुद्रा वास्तविक धन नहीं है। वणिकवादी मुद्रा को आवश्यक धन मानते। इन्होंने कहा कि मुद्रा का संचय करना अनावश्यक एवं अनुचित है। प्रकृतिवादी यानी फिजियोक्रेट्स प्राकृतिक साधन व्यवस्था के भारी समर्थक। ये प्रकृतिवादी संगठित थे, ऑर्गेनाइज्ड विद लीडर, जिसका प्रमुख कवसन था। इन्होंने प्रकृतिवादियों ने टूल्स ऑफ एनालिसिस दिया, जो अर्थव्यवस्था सारणी के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थव्यवस्था सारणी 1758-59 में इन्होंने टेब्ल्यू इकोनॉमिक दी, अर्थव्यवस्था सारणी दी। प्रकृतिवादियों के अनुसार सभी विनिमय क्रियाएं अनुत्पादक थी, क्योंकि विनिमय के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। प्रकृतिवादियों ने बताया विनिमय के द्वारा केवल समान मूल्यों का अंतरण होता है। प्रकृतिवादी कृषि पदार्थों को उचित कीमत देने के पक्ष में थे। कृषि पदार्थ अब प्रकृतिवाद के जन्म के कारण, प्रकृतिवाद को जन्म देने वाले कारण कौन से? एक, फ्रांस की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति। प्रकृतिवाद के जन्म के संबंध में पूर्णतः सत्य है कि प्रत्येक समय आर्थिक विचार उस समय की विशेष आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होती है और इन परिस्थितियों को स्वयं भी प्रभावित करती है। फ्रांस के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि उस काल में सार्वजनिक नीति में कोई विशेष महत्वपूर्ण सुधार एवं परिवर्तन नहीं हुए थे। तो फ्रांस की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। 2 नंबर, अधिक कारोबार। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में स्थानीय सरकारों द्वारा अनेक टैक्सेस लगा दिए गए, जिससे वस्तुओं का लाना और ले जाना कठिन हो गया। वस्तुओं के उत्पादन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए
और उत्पादन का नियमन उपभोक्ताओं के हित में नहीं था। फलस्वरूप देश का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। नंबर 3, कृषि पर अत्यधिक बल। प्रकृतिवादी सभी प्रकार के प्रतिबंधों के विरोध में थे। प्राकृतिक व्यवस्था जिसे समाज राज्य के दोषपूर्ण एवं हानिकारक नियंत्रणों से मुक्त रखा के भारी समर्थक थे और वणिकवाद विचारधारा के बिल्कुल विपरीत थे। 4 नंबर, पुरानी मान्यताओं का विरोध। फ्रांस के शासकों में जनता ने जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं के विरुद्ध आवाज उठाई। यानी फ्रांस के शासकों के विरुद्ध जनता ने आवाज उठाई, पुरानी मान्यताएं थी उनके विरुद्ध। नंबर 5, विज्ञान का प्रभाव। भौतिक विज्ञान में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियम, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियम एवं जीव विज्ञान में शरीर में खून दौड़ने का नियम आदि विशेष खोजों ने लोगों को प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिससे प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। तो ये तो हमने पढ़े प्रकृतिवाद को जन्म देने वाले कारण। कौन कौन से थे कारण? पहला, फ्रांस की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति। 2 नंबर पर अत्यधिक कर। नंबर 3, कृषि पर अत्यधिक बल दिया जाना। नंबर 4, पुरानी मान्यताओं का विरोध। और नंबर 5, विज्ञान का प्रभाव। इनके कारण क्या हुआ? फ्रांस में प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। अब वणिकवाद और प्रकृतिवाद में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मर्केंटलिज्म एंड फिजियोक्रेसी। तो 1 नंबर अंतर क्या है? अंतर वणिकवाद और प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में क्या अंतर है? वणिकवादी मुद्रा को धन विचारते थे। उन्होंने कहा कि अधिक स्वर्ण है, रजत है, अधिक शक्ति यानी का प्रतीक है साधन मात्र है, वणिकवादियों के अनुसार। और प्रकृतिवादियों ने कहा, इनका कड़ा विरोध किया, कहा मुद्रा वास्तविक धन नहीं, मुद्रा को संचय करना अनावश्यक एवं अनुचित है। नंबर 2 अंतर, अनुकूल व्यापार से सिद्धांत एवं मुद्रा परिमाण सिद्धांत के समर्थक थे। अनुकूल व्यापार से सिद्धांत एवं मुद्रा परिमाण सिद्धांत के समर्थक थे, जबकि प्रकृतिवादियों ने इनका विरोध किया या इनकी आलोचना की। नंबर 3, बहुकर पद्धति के समर्थक थे वणिकवादी, और प्रकृतिवादी एक कर पद्धति के समर्थक थे। ये वणिकवादी राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक मानते थे अर्थव्यवस्था या शासन में। प्रकृतिवादी लेसेस फेयर या हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे। गतिविधियों का एरिया, गतिविधियों का फैलाव कहां तक था? इनका फैलाव इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली यानी पाश्चात्य यूरोप में था, और इनका फैलाव सिर्फ फ्रांस में डेवलप हुई थी प्रकृतिवाद की विचारधारा। इनके अनुसार व्यापार संपत्ति का शक्ति थे, साधन था। ट्रेड वाज फोर्स ऑफ वेल्थ। और इनके अनुसार, प्रकृतिवादियों के अनुसार, एग्रीकल्चर, कृषि प्रमुख साधन था। इन्होंने टूल ऑफ एनालिसिस दिया, प्रकृतिवादियों ने दिया और इन्होंने नहीं दिया।
इन्होंने प्रकृतिवादियों ने क्या दिया था? अर्थव्यवस्था सारणी दी थी और इन्होंने कोई टूल्स नहीं दिया। तो इन्होंने अर्थव्यवस्था सारणी दी और इन्होंने कोई टूल्स नहीं दिया मणिवादियों ने। तो आज हमने पढ़ा कि प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद को जन्म देने वाले कारण कौन कौन से हैं और वणिकवाद और प्रकृतिवाद में अंतर क्या है। ये ऑर्गेनाइज्ड थे, संगठित थे, जिसका नेता कवसने था, जिन्होंने अर्थव्यवस्था सारणी दी। ये नॉट ऑर्गेनाइज, संगठित नहीं थे। हालांकि थॉमस मून ने इन विचारधारा को आगे बढ़ाया। ठीक है, आज हमने प्रकृतिवाद पढ़ा। अगले टॉपिक में हम आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नमस्कार।